हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। ठीक है, आज मैं आपके सामने क्लास 6 का पेपर लेके आई हूँ। एमयू का पेपर है, 2022 का पेपर है। ठीक है, पीवाईक्यू है ज़्यादातर, प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके जल्दी से कराऊंगी इस क्लास 6 के। ठीक है, और क्लास फर्स्ट के आपके वो तो अपने चल ही रहे हैं। ठीक है, क्लास सिक्स के यहाँ पर कर लेते हैं। उर्दू का सेक्शन यहाँ पर कर लेते हैं। 2022 का जो पेपर है वो मैंने मैथ्स का या और कोई भी सेक्शन नहीं कराया था, तो आज मैं अपना पूरा सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट करके एक साथ अपलोड करूँगी, मतलब पूरा पेपर कराऊंगी या मैथ भी कराऊंगी साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम उर्दू के सेक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत छोटे छोटे हैं तो हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लफ्ज़ बुलंद का मुतज़ाद बताइए। लफ्ज़ जो बुलंद है उसका मुतज़ाद बताना है, मतलब उल्टा बताना है। बुलंद का मतलब होता है ऊंचा, तो है ना, उसका क्या हो जाएगा, आगे, पस्त, पीछे या नीचे। तो बुलंद का मतलब होता है ऊपर या फिर ऊंचा या फिर नीचे। मुतज़ाद क्या हो जाएगा, अपोजिट, नीचे। ठीक है, किताबें किस चीज़ का खजाना होती हैं। किताबें अल्फाज का खजाना होती हैं, अकल का खजाना होती हैं, इल्म व हिकमत का होती हैं, मताले इल्म व हिकमत का खजाना होती हैं किताबें। ठीक है, गुलाब का फूल खूबसूरत है, इस जुमले में सिफत की निशानदही कीजिए। तो गुलाब आपका क्या है, गुलाब का फूल खूबसूरत है, इसमें सिफत हमें बताना है। तो सिफत क्या हो जाएगा, यहाँ खूबसूरत हो जाएगा। एक बार मैं आपको सिफत की डेफिनेशन बता देती हूँ, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सिफत हो गया, इस्म हो गया, फेल हो गया, ज़मीर हो गया, ये 4 चीज़ें याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। इसमें एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगी, 2-3 मिनट्स का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो वो आप सब लोग देख लीजिएगा। विद एग्जाम्पल मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम खाली सिफत देख लेते हैं। सिफत क्या है, सिफत आपका क्या होता है, वो कलमा है जिससे किसी इसम की अच्छाई या बुराई का पता चले। ठीक है, किसी की मतलब अच्छाई या बुराई का। तो गुलाब का फूल कैसा है, खूबसूरत है, इसकी अच्छाई पता चल रही, तो खूबसूरत हमारा क्या हो गया, सिफत हो गया। ठीक है, ऐसे मैं आपको यहाँ पे इस्म, ज़मीर और फेल क्या है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दरज ज़ईल अल्फाज में से मुज़क्किर की निशानदही कीजिए। हमें मुज़क्किर बताने, मुज़क्किर का पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या है, कि मुज़क्किर होता है हमारा मेल। ठीक है, और मोनिस क्या होता है हमारा, फीमेल। मोनिस क्या होता है, फीमेल। मुज़क्किर होता है मेल। तो किताब आपकी क्या है, एक तरह की फीमेल मोनिस में आएगी। कुर्सी भी आपकी मोनिस में आएगी और छड़ी भी, लेकिन लिबास आपका मुज़क्किर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बीबी फातिमा की वालदा का नाम बताना है आपको, हज़रत खतीजा। ऐसे अल्फाज जिससे किसी का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है, ये हमारा फेल होता है। मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी तो उसके आप याद कर लीजिएगा, ये फेल की ही डेफिनेशन है। अखबार है इस्लामिक फ्रेटर्निटी किसने जारी किया। इस्लामिक फ्रेटर्निटी बताना है किसने जारी किया, तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने जारी किया। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कब पैदा हुए, 25 दिसंबर 1880 में, 1880 में पैदा हुए। तो डेट क्या है, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 1880। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से वाहिद की पहचान कीजिए। वाहिद आपको बताना है, मतलब सिंगुलर बताना है। तो वज़ीर, तो ये हमारा गलत लिखा हुआ है। वज़रा, वज़ीरें, तो ये भी नहीं है। वज़ीर हमारा ये सही है, तो यही हमारा वाहिद है। ए और डी में बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो वज़ीर हमें पता होना चाहिए कैसे सही लिखना है। तो वज़ीर हमारा जे से होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी के सेक्शन पर, कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि उन्नति शब्द का विलोम बताइए। उन्नति का उल्टा बताना है, तो उन्नति का उल्टा हो जाएगा अवनति। समय से संबंधित क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखिए, स्थान ये तो जगह से है, कालवाचक ये समय से है, ऋतिवाचक जो ऋति से रिलेटेड होते हैं, आक्रमक भी नहीं है, तो कालवाचक है, समय से रिलेटेड है। स्थान से रिलेटेड होता तो स्थानवाचक। ठीक है, संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं तत्सम। क्या बोलेंगे,
तत्सम बोलेंगे। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के हमारे होते हैं 6 भेद। तो कौन कौन से होते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, क्योंकि नाम भी हमें पता होना चाहिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सिक्स है निजवाचक सर्वनाम। तो ये आप 6 अपने जो नाम है याद कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई भी 3 नाम सर्वनाम के दे सकते हैं, एक और नाम कोई भी दे सकते हैं। बताइए कि सर्वनाम के कौन से नाम नहीं हैं। तो जो भी, अगर आपको ये 6 याद होंगे तो आप जल्दी से वो 4th ऑप्शन को टिक कर दोगे। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी बताया आपको। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। उनको लिख लीजिएगा 6 को और अच्छे से लर्न कर लीजिए। कॉपी का बहुवचन, ठीक है, जो बहुत सारी कॉपी कैसे लिखेंगे? कॉपियाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी पे मत जाएगा, आपकी या लगा दे, ये जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी ई में आ जाएगी। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? वाक्य में अगर जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अवगुण। उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम गुण का अवगुण हो जाएगा। ईदगाह कहानी के रचनाकार बताना है, कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, उर्दू और हिंदी का यहाँ सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था यहाँ। ठीक है, और अब हम चलते हैं साइंस के सेक्शन पे, फिर हम इंग्लिश का सेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है साइंस का कि लंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। जो लंग्स हैं हमारे किसके सिस्टम का पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम। तो बताइए कहाँ का है? लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ठीक है, विच ऑफ द प्रोसेस किल मोस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को मार देते हैं पानी के अंदर? ठीक, कौन कौन से हैं? स्टोरेज की वजह से हो जाता है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, या डिसइंफेक्शन है, या कोगुलेशन है। तो बताइए जल्दी से कौन सा है? डिसइंफेक्शन है। और भी 3 हैं, तो मैं आपको उनके नेम बता देती हूँ। उनके नेम है, पहला तो है आपका क्लोरीन, दूसरा है यूवी डिसइंफेक्शन, तो आपको डिसइंफेक्शन दिया हुआ था। ठीक है, यूवी से कंफ्यूज मत हो जाएगा, यूवी डिसइंफेक्शन पूरा नेम है। और आपका थर्ड है ओजोनेशन। ठीक है, क्या है? ओजोनेशन है। ठीक है, ये आप तीनों याद कर लीजिए नेम। हो सकता है डिसइंफेक्शन ना हो, क्लोरीन या ओजोनेशन दे दें। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों ही चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इट मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। किसकी वजह से हमारे टीथ और बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं? वो हमारा कैल्शियम। द बर्ड हैविंग आइज इन फ्रंट ऑफ इट हेड। जो हमारे हेड के एकदम आइज जो होती हैं वो फ्रंट पर होती हैं, जैसे ह्यूमन की होती हैं। वो कौन सा ऐसा बर्ड है? तो वो है आपका आउल। डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। तो बताइए जल्दी से। तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एन अर्थक्वेक दैट अकर ऑन द सी फ्लोर कॉजेज। जब हमारा कोई भी अर्थक्वेक आता है सी फ्लोर पर तो हमारा क्या चीज़ आती है? साइक्लोन आएगा, या फेमाइन आएगा, या आपका सुनामी आता है, या फिर ड्राउट आता है। तो बताइए जो सी फ्लोर पानी का आता है तो वो है हमारा सुनामी। ठीक है, द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट कंटेन अ लॉट ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, टेम्परेचर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन की मात्रा होती है इसीलिए। टेम्परेचर ऑफ आवर स्टमक इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर हम सी पर जाएंगे। वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? हैदराबाद, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सुनीता विलियम्स सेट अ रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वीमेन इन द ईयर। तो उन्होंने क्या था? 2006 दिसंबर में। तो 2006 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ 2007 पर जाएंगे। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात में है। आपका जी से याद रखिएगा, गिर नेशनल पार्क, और जी फॉर गुजरात। विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर? ऐसा कौन सा हमारा टंग का पार्ट होता है जिससे हमें बिटर का टेस्ट पता चलता है? वो आपका होता है बैक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? कौन सा होता है? पिचर प्लांट होता है। दूसरा होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। कौन सा होता है? वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, अगर पिचर प्लांट ना गिवन हो तो वीनस फ्लाई ट्रैप आपका जरूर गिवन होगा।
लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विल लीड टू, जब आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द ईयर, कब वो लैंडेड हुए थे मून पर? 1969 में। डेट क्या है? 21 जुलाई। बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट हाउ मैनी प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स होते हैं आपके? 12 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, कितने प्लेयर्स हैं? 12 प्लेयर्स हैं। सलाइवा हेल्प्स इन, सलाइवा किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। कंपोनेंट सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हमारा कंपोनेंट ने कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हमारा सॉल्ट है जो हम यूज़ करते हैं घर में, वो हमारा कहाँ से आता है? वो हमारा समुद्र से आता है, सी से आता है। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, तो आपका कौन सी आपकी रेस्पिरेशन के लिए जो सांस लेते हैं कौन सी गैस सबसे ज़्यादा असेंशियल है? वो आपकी है O2, ऑक्सीजन। प्लांट विद वीक स्टेम दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ऐसी कौन सी आपकी स्टेम होती है जो ग्राउंड पर फैली होती है? वो होती है आपकी क्रीपर। ठीक है, जो ज़मीन से चलती है। द रिबकेज प्रोटेक्ट आर, जो रिबकेज होता है वो हमारा किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? स्टमक को करेगा, लिवर को, किडनी को, या हार्ट को? तो हार्ट को करता है। ऊपर के पीछे आगे की तरफ होता है तो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है हमारा रिबकेज। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड आर, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फैट? तो हमारा होता है प्रोटीन। शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर कैन बी सेपरेटेड बाय, जो शुगर हमारी अगर व्हीट फ्लोर में मिक्सड है तो हम उसको कैसे अलग करेंगे? हम उसको करेंगे सीविंग के थ्रू। ठीक है, मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तो वो हमारा जो आयरन पीस या ठीक है आयरन पीस या सिल्वर, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड होता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन कहलाता है वो प्रोसेस आपका। एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, एग्जाम्पल एनिमल फाइबर का होता है वूल एंड सिल्क। अगर वूल गिवन नहीं है तो सिल्क होगा, तो सिल्क को आप लर्न कर लीजिए, वूल एंड सिल्क। एक्सेसिव रेन में कॉज, जो हमारी ज़्यादा रेन होती है तो हमारे उसके क्या चांसेस होते हैं? फ्लड आने के चांसेस होते हैं। हाउ मैनी पोल्स आर प्रेजेंट इन अ मैग्नेट, कितने पोल्स होते हैं एक मैग्नेट में? 2 पोल्स होते हैं। कौन कौन से? साउथ पोल और दूसरा होता है आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज, जो हमारा बाइसिकल का जो पहिया होता है, जो बाइसिकल का व्हील होता है वो कौन से मोशन में चलता है? तो वो आपका चलता है सर्कुलर मोशन में, गोल गोल। ठीक है, फिशेज मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स, के हेल्प से फिशेस जो हैं वो मूव मतलब चलती हैं। जो हमारी जो फिश होती है, फिश आपकी ऐसी होती है, जो ये हैं हमारी, ये फिन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो इनके होते हैं इसके थ्रू वो मूव करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अब इंग्लिश के सेक्शन पर, फिर हम करेंगे मैथ का सेक्शन। ठीक है, चलिए हम अपना इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। उर्दू, हिंदी, साइंस और मैं आपको करा चुकी हूँ, अब इंग्लिश का रह गया है आप लास्ट, तो अपना कर लीजिए, उसके बाद मैथ्स का करेंगे। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड बैड इज, हमें कंपेरेटिव डिग्री बताना है बैड का क्या होगा, तो कंपेरेटिव डिग्री बैड का हो जाएगा वर्स। अगर यहाँ पे आपको कंपेरेटिव ना पूछ के सुपरलेटिव पूछा गया होता तो क्या होता? सुपरलेटिव डिग्री बैड का वर्स्ट हो जाता। क्या हो जाता? मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड बैड इज वर्स, आपसे कंपेरेटिव पूछा गया है तो आपने वर्स बता दिया। अगर आपसे सुपरलेटिव पूछा गया होता वर्ड का, बैड का, तो क्या हो जाता है? यहाँ वर्स्ट हो जाता। क्या हो जाता? वर्स्ट। ठीक है, कंपेरेटिव पूछा गया है तो वर्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दे डू देयर वर्क, आप अपना काम खुद करें। ठीक है, देम सेल्व्स। ही गेव मी अ डैश ऑफ फ्लावर, जो हम फ्लावर का जो पूरा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं, बंडल बोलते हैं, या बुके बोलते हैं, या पैक। तो सबको पता है फ्लावर्स का क्या होता है? बुके। ठीक है, द डॉग बाइट द बॉय
टिक द करेक्ट टाइप ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपका ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होगा, कौन सा प्रेजेंट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा या सिंपल पास्ट होगा? तो बताइए जल्दी से। तो इसमें आ जाएगा आपका सिंपल है लेकिन पास्ट टेंस है, ठीक है। शी मेट विद एन एक्सीडेंट देयर, द वर्ड देयर इज, देयर इसमें क्या है आपका, देयर आपका नाउन है। अगर आपसे ठीक है देयर ना पूछ के एक्सीडेंट पूछा गया होता तो क्या होता, वो एडजेक्टिव हो जाता, ठीक है। एडजेक्टिव, एक्सीडेंट के आगे लिख लीजिए एडजेक्टिव, और मेट के आगे लिख लीजिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या हो जाता है यहाँ पर, मेट हो जाता, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, देखो आप यहाँ देख लो, एक्सीडेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है सेंटेंस में, मेट क्या है आपका वर्ब, देयर आपसे पूछा गया है वो आपका है नाउन, ठीक है। इसको लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टिनी इज, टिनी का सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग का बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर टिनी का सेम मीनिंग हो जाएगा, टिनी का मतलब होता है छोटा, तो स्मॉल हो जाएगा। जियांट, बिग, ह्यूज नहीं होगा, ये सब बड़ा, इसका मतलब है बड़ा, अपोजिट हो जाएंगे ये सारे, लेकिन एक ही सेम है, टिनी का मतलब है स्मॉल, ठीक है। द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अमान इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड। अमान जो है अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो ये आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। द टायर्ड चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, ठीक है, लाउडली नहीं आएगा, साउंडली बिल्कुल ठीक है। द टायर्ड चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, उसने तेज आवाज में मारा, ठीक है। यहाँ पर आपको 25वां क्वेश्चन तक पूरा हो गया, अब आपका साइंस भी यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए अब मैथ्स का सेक्शन इसी क्लास में हम पूरा कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो जाएगा आपका ये वीडियो, आपकी जो क्लास है वो बड़ी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, लेकिन हम इसको इसी में कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पूरा पेपर सब लोग कर ही उठेंगे। साइंस, इंग्लिश, हिंदी एक साथ करिए, फिर मैथ की प्रैक्टिस एक साथ करिए, ठीक है। अब आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम जो है एमयू का वो अब बहुत करीब है, कभी अब हो सकता है आपका, ठीक है। फॉर्म आपके ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो आपकी जो फॉर्म है वो फिल हो गए, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। प्रीवियस ईयर ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस सेट मैं आपके कुछ दिन से स्टार्ट कराऊंगी, प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा के एंड देन प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके लगवाती रहूँगी, ठीक है। मैथ का सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 9 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 उससे भी डिवाइड हो जाए। और दूसरा नंबर बताना है जो सेम नंबर सेम टेबल से हो जाए, ठीक है। जैसे 9 से हो रहा है तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो और किसी टेबल से भी वही नंबर हो जाए जो 9 से हो रहा है, ठीक है। 2 होगा, जैसे कोई भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, क्या वो नंबर 9 से भी हो जाएगा? नहीं, ठीक है। 4 से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो क्या 9 से हो जाएगा? नहीं। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या वो 3 से हो जाएगा? तो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कर देखेंगे तो हो जाएगा। और 1-2 नंबर हो सकता है ना हो, लेकिन ज़्यादातर हो जाएंगे। लेकिन 2 और 4 से एक भी नंबर नहीं होगा, ना ही 5 से होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका? 3 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इफ 2% ऑफ अ नंबर इज 4, व्हाट इज 4% ऑफ दैट नंबर इज। तो हमें बताना है कैसे होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले तो हम इसको एक सोल्यूशन की तरह कर लेते हैं, वरना इजी है। अगर 2% ऑफ 4 है तो 2 का डबल हो गया 4, ऐसे 4 का डबल हो जाएगा, हम परसेंट निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। हम ओरली करते हैं तो अगर कुछ क्वेश्चन में ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो जो करेक्ट मेथड है वो हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 2% ऑफ अ नंबर इज 4। हम पहले इसको निकाल लेंगे, फिर 4% का निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2% ऑफ हमने क्या मान लिया? x मान लिया, इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, 2/100% की जगह 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई आती है, कर लीजिए। 4 इंटू क्या हो जाएगा? 100, और 2 जो होगा नीचे आ जाएगा, x जो है वो बाहर निकल गया। अब 2 से आप ये करोगे तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 200 से 200, हमारे x की वैल्यू क्या हो गई? 200। अब हमें पूछा गया है कि 4% का निकालना है हमें नंबर। ये जो हमें जैसे 4 गिवन था ये हमें गिवन नहीं है, तो ये हमारा निकल आएगा। x की जगह पर हम
200 लिखेंगे, इसीलिए हमने ये ऊपर वाला नंबर निकाला कि हमारे पास x गिवन हो जाएगा। जब x आ जाएगा तो हम ये जो नंबर है ना 4, यहाँ पे जो 4 है ये आंसर में आ जाएगा आपका। तो कैसे करेंगे, 4% ऑफ x की जगह क्या है 200 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ हम x मानेंगे। अब यहाँ सॉरी y मान लो आप, या फिर कोई भी नंबर मान लो। 4/100 इंटू 200। अब आप करो उसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा कितना हो गया, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8 हो गया। तो y हमारा क्या हो गया 8 हो गया। जो सेकंड हमें चाहिए था वो हमारा 8 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर कि द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 96 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। पैरामीटर, हमें स्क्वायर फील्ड का जो पैरामीटर है वो 96 गिवन है। अब हमें लेंथ निकालनी है एक साइड की, तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 96 मीटर। ठीक है, हमने लिख दिया पैरामीटर हमें क्या गिवन है 96 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है इसमें, लेंथ ऑफ इट साइड। तो हमें साइड का हमें नहीं पता कितनी दी हुई है। पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दो, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पैरामीटर आपको कितना गिवन है 96, 4 इंटू साइड। ये जो साइड है आपका यहीं रहेगा और 96 है, 4 जो है इसके साथ का वो नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो हमारा जाएगा 24 मीटर। साइड कितना आ जाएगा 24 मीटर आ जाएगा। आप ऑप्शन में देख लो 24 मीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन डैश फैक्टर्स। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, कितने से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स। याद रखिए कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। जैसे किसी का भी, जैसे 16 का है तो उसके काफ़ी सारा कंपोजिट नंबर है, जैसे 1 भी है, 2 भी है, ठीक है, और आपका 4 भी होगा, 8 भी होगा, 16 भी होगा। तो ये जो है हमारे कंपोजिट नंबर जो होता है वो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है प्राइम नंबर में, ओनली 2 फैक्टर्स, लेकिन कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, मैंने आपको दोनों में बताया है, दोनों में लिख लीजिए क्या डिफरेंस है, पूछ लिया जाता है। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स और प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 99, 89, 001। इफ वन ऑफ देम इज 999 द अदर नंबर इज। हमें बताना है सेकंड नंबर हमें गिवन है और 1 नंबर गिवन है। अब यहाँ अदर नंबर निकालना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना है, 1 नंबर आपको 99 गिवन है, अदर नंबर इज आपको ये गिवन है। ये जो हमें 1 नंबर गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। ये आपका 1 नंबर जो गिवन है वो 999 है। अदर नंबर हमारे पास नहीं है तो हम उसको x मानेंगे। वो जो हमारा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हमारा इज इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा 9989001। क्या हो जाएगा देखिए 9989001, ये पूरा एक ही नंबर है। ठीक है, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद, ठीक है, इसलिए इन्होंने कॉमा लगा दिया। अब देखिए x यहीं रहेगा तो 9989001 अपॉन 999। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो 111, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1109889। ठीक है, अब हम इसको दोबारा किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करने पे क्या जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21, 37। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 369963। ठीक है, अब 37 को इससे आप डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, आप डिवाइड कर लेना इसको तो 9999 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 37 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 9999 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप अच्छे से डिवाइड करके खुद अपनी कॉपी पे देखना, एक बार कैलकुलेटर से चेक करना, फिर उसके बाद खुद करना,
कि आपने कुछ मिस्टेक, ये सही आंसर आ रहा है या नहीं इसके लिए, ठीक है। फिर खुद करके देखना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61 पर कि सब्ट्रैक्ट 4 मीटर 8 mm फ्रॉम 9 मीटर टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए मीटर और सेंटीमीटर में हमें गिवन है और मीटर और मिलीमीटर में भी गिवन है। तो अब हमें यह बताना है किस में से हम mm को सेंटीमीटर में करें या सेंटीमीटर को mm में करें। सब्ट्रैक्ट 4 मीटर 8 mm फ्रॉम 9 मीटर टू 6 सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, mm में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 mm होता है। तो इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं एक बार। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 61, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 मीटर में से आपको किसको कन्वर्ट करना है, 9 मीटर 6 सेंटीमीटर माइनस 4 मीटर कितना हो जाएगा, 4 मीटर इन 8 mm, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि फ्रॉम इसमें से आपको ये माइनस करना है। तो ठीक है, अब हमारा देखिए mm है यहाँ, सॉरी मीटर है यहाँ mm है, तो ये वाला जो सेंटीमीटर इसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, mm के बराबर कितना होता है, 10 mm के बराबर में होता है। तो यहाँ पर 6 को हमें कन्वर्ट करना है, 6 इंटू 10, तो यहाँ हमारा mm हो जाएगा 60 mm, ठीक है। अब हम 9 मीटर ऐसे ही लिखेंगे, सेंटीमीटर की जगह 60 mm लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस करना है हमें, तो 4 मीटर और 8 mm माइनस कर लो। अब 60 में से अगर 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 52, कितना आ जाएगा 52 mm, और 9 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। ईजी है ना, और कुछ मेथड से करोगे तो आंसर नहीं आएगा। ये बहुत ईजी मेथड है और सबको समझ में आ भी गया होगा। तो ऑप्शन नंबर आप जाना बी पर, ठीक है। किस पर जाओगे आप लोग, बी पर जाओगे। बहुत इजी उससे बताया है मैंने आपको। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमें बताना है कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। द प्राइस एट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 63 है कि एलसीएम ऑफ 90, 108, 108 एंड 144 इज, हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है और आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। 90, 108 एंड 144। अब हम 90 को डिवाइड करेंगे किससे, 108 और 144, ये आपका 2 से हो जाएगा। 2 से आप करोगे 90 को तो आपका आ जाएगा 45, 108 को करोगे तो 54 और उसका आ जाएगा आपका 72। अब 2 से फिर करो 45 को तो 45 ही रहेगा, नहीं कटेगा। 54 कट जाएगा कितनी बार, 27 टाइम्स। 72 भी कट जाएगा 36 टाइम्स, ठीक है। अब हम यहाँ 3 से कर लेंगे क्योंकि यहाँ 3 से हो जाएगा। अब ये 45 को करोगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 15 आ गया, ठीक है। 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, 1 और 2 12 टाइम्स हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब हम फिर 3 से कर लेते हैं, तो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 5 से करेंगे, सॉरी फिर 3 से हम कर लेंगे एक बार और, 5 1 और 4, ठीक है। अब हम किससे करेंगे, यहाँ पर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 और यहाँ आ जाएगा 4। अब हम यहाँ करेंगे 2 से, 1 1 2, 2 से करेंगे 1 1 और 1। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम में क्या करते हैं एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 3 कितने हैं 1 2 एंड 3 और 5 कितना है, एक बार है। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या जाएगा 2160, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके एक बार अच्छे से चेक कर लो, क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा 2160, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड डैश ऑफ द आर्टिकल, क्या होगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या फिर लॉस। देखिए क्वेश्चन क्या है 64, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड
क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस। अगर यहाँ पर पूछा गया होता द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड, मतलब बॉट पूछा गया होता, BOUGI मतलब बाय करना, तो क्या हो जाता, वो कॉस्ट प्राइस हो जाता। क्या हो जाता, कॉस्ट प्राइस। लेकिन सोल्ड पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इस बार हो सकता है सोल्ड आया हो, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट बॉट आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, कॉस्ट प्राइस लगाना है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आप 9020 को 1 से डिवाइड करोगे तो यही स्टेटमेंट आएगा, सही है। 9020 को डिवाइड दोनों को सेम करोगे तो 1 से आ जाएगा, ये भी ठीक है। अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे 9020 को क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर 0 को हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो 0 आएगा। 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सेम नंबर लिख दिया, 0 आना चाहिए था। 0 होता तो सही होता, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही, गलत है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बताना है। तो 1 लाख में तो 6 डिजिट आते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में कितने आते हैं, 7 डिजिट आते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल में देखेंगे, अगर हम इंटरनेशनल में देखेंगे तो 1 मिलियन में 7 डिजिट आते हैं। क्योंकि 10 लाख हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, 7 डिजिट वाला 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, ये बचा हमारा, बना क्या हमारा 10 लाख। 10 लाख को इंडियन में बोलते हैं और इंटरनेशनल में बोलते हैं 1 मिलियन। तो आपका क्या हो जाएगा, 10 लाख को 1 मिलियन में कर देंगे इंटरनेशनल में, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें 1 लाख सबसे छोटा लगेगा, लेकिन वो 6 डिजिट है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 है कि 1 ट्रिलियन इज। 1 ट्रिलियन जो होता है वो किसके बराबर है, 100 मिलियन के बराबर है, 1000 मिलियन के बराबर है, 100 बिलियन या 1000 बिलियन। तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें लिख ली हैं, तो वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए 100 जो मिलियन है ना, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि 100 मिलियन, फिर है 1000 मिलियन, फिर है 1000 बिलियन। ठीक है, तो 1000 मिलियन जो होता है वो 0.001 ट्रिलियन होता है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमसे 1 ट्रिलियन पूछा गया है, तो 100 मिलियन नहीं होगा। 1000 मिलियन जो होता है वो 0.001 ट्रिलियन होता है, तो ये भी हमारा 1000 मिलियन नहीं होगा। 1000 बिलियन जो होता है 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है, 1000 बिलियन के। तो हमसे यही पूछा गया है 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है, 1000 बिलियन के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि व्हाट शुड बी एडेड टू डैश टू गेट डैश। इस नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे जो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर होता है उसको हम इससे माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो बीच का नंबर होता है वो आ जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मैं ये जो आपके नंबर्स हैं, सबसे पहले मैं ऊपर ये उतारूंगी एंड देन माइनस कर दूंगी इसको, तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, मैंने ये नंबर जो मैंने आपको बताया था, जो आंसर था मैंने ऊपर लिखा, और फिर जो बी नंबर था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारा माइनस करने पे आंसर आ जाएगा। 3 में से 1 करोगे 2, 2 और 2 0, 12 में से 3 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 9, 8 में से 5 3। ठीक है, 8 में से 5 3, 10 में से 9 1, ये हमारा हो जाएगा 2, 12 में से 4 माइनस करो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3। तो 3813902, 3813। देखते हैं हम कहाँ हैं, 3813 ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 864, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ठीक है 12 है, और एलसीएम हमें, अभी मैं इससे पहले यही क्वेश्चन दोबारा करा चुकी हूँ कि 1 नंबर था और हमारे पास 2 नंबर का प्रोडक्ट था और अदर नंबर हमारे पास नहीं था, तो ये वही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें गिवन था 864। ठीक है, आपके पास बुक होगी तो देखते चलो। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12, एचसीएफ हमें क्या गिवन है 12, एंड देयर एलसीएम इज, अब हमें एलसीएम जो है गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह एक्स मानेंगे। ठीक है, एक्स को हम यहीं रखेंगे,
864 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 से कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 72, ठीक है। आपको जो ऑप्शन में 72 आपको मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर ए पर मिल गया 72। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज इज ₹15 होल 3/5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 kg मैंगोज, ठीक है। तो 1 kg जो मैंगोज हैं वो 15 होल 3/5 के आए हैं, तो 25 kg के हमें मैंगो अब बताना है कितने के होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो का क्या है, 15 होल 3/5। तो हम पहले इसको कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, जल्दी जल्दी करना, 15 होल 3/5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/5, सॉरी 3 प्लस भी करेंगे तो 78, ठीक है, 78/5। अब हमसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ कितने केजी मैंगोज है, 25, कितने हैं, 25 kg मैंगोज हैं। तो हम क्या करेंगे, 78/5 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25, 78 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा, ₹390 के आपके 25 kg मैंगोज आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी, 390, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर कि सम ऑफ 13.06 प्लस 44.5 प्लस 7.23 इक्वल, इन तीनों को आप प्लस कर लो। तो कैसे इसको प्लस करेंगे, ठीक है, ये जो नंबर है हमने लिख लिया 13.06, 44.5 एंड 7.233 पॉइंट्स एक लाइन में लिख लिए। अब हमारे पास यहाँ नंबर नहीं है तो हमने वहाँ 0 पुट कर लिए, ठीक है। अब प्लस कर लेते हैं इसको, 3 6 और 3 9, 5 और 2 7.7 10 14, 1 कैरी 4 और 1 5 और 1 कैरी था 6, 64.793, 64.793, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर कि व्हाट परसेंट इज 32 पैसे ऑफ ₹4, बताना है कि ₹4 के कितना परसेंट बनेगा 32 पैसे का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले 1 रुपी जो होता है वो कितने पैसे के बराबर होता है, पहले हम वो करते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल टू होता है हमारा 100 पैसे, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, 4 रुपीज़ का, तो हम क्या करेंगे, 4 रुपीज़ इज इक्वल टू 4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 400 पैसे, ठीक है। अब हमारा क्या करना, 32% पूछा है 32 पैसे का, क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, 400 पैसे का वो 32% का पूछा गया है हमसे। तो हम क्या करेंगे, 32/400, हमसे क्या गया, परसेंटेज ऑफ 32 पैसे इज इक्वल टू 32/400 पैसे इंटू परसेंटेज में पूछा गया है तो 100%। अब कैसे करोगे इसको, अब आप इसको इजीली कट कर लो, 0 से 2 0 से 2 0, 4 8 ज़ा 32, 8% हो गया हमारा, क्या हो गया 8%। तो हमसे यही पूछा गया था, तो 8% ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि इफ पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 80 मीटर देन इट्स एरिया इन, स्क्वायर मीटर में एरिया आएगा, ठीक है। तो पैरामीटर हमें स्क्वायर का गिवन है 80 मीटर, अब हमें एरिया निकालना है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या गिवन था, 80 गिवन था, 4 इंटू साइड हमें नहीं पता, तो 80 के नीचे 4 आ जाएगा, साइड हमारा वहीं रहेगा, तो क्या जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 20, तो साइड इज इक्वल टू हमारी कितनी आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी 20 स्क्वायर मीटर, कितनी हो जाएगी 20 स्क्वायर मीटर। तो हमारा ऑप्शन में देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारी कितनी आ गई 20 मीटर, सॉरी अभी तो वो निकालना था ना। अब हमारे पास क्या है
एरिया, अब हमें स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, एक बात को ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, मतलब हमें एरिया पूछा गया है। अब एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड कितनी आई है हमारी 20 इंटू 20, 2 सा कितना हो गया 400, कितना आ गया 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट, हमें ग्रेटेस्ट बताना है। 25 ग्राम ग्रेटेस्ट है, 25 मिलीग्राम, या 25 केजी, या 25 डेकन ग्राम, ठीक है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे आपका पूछा गया है ग्रेटेस्ट, सॉरी, तो 25 केजी सबसे बड़ा है, ग्राम, मिलीग्राम और डीजी ये छोटे होते हैं और 25 केजी ज़्यादा है, तो ग्रेटेस्ट पूछा गया है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी और डी में कंफ्यूज मत होइएगा, सी है। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, कौन से मंथ में, हाउ मैनी कितने मंथ्स है जिसमें 31 डेज आपके होते हैं, ठीक है। तो हमारे कितने मंथ्स होते हैं, टोटल 7 मंथ्स होते हैं। इसके नेम देख लीजिए, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इसमें आपके कितने होते हैं 31 डेज होते हैं, तो इसलिए टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वही मैंने आपको बताया है अभी, क्या है ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर कि रहमान बॉट अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर 600, ठीक है, उसने कितने में खरीदे 500 में और बेचा कितने में 100 रुपये में। फाइंड हिज प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट लॉस हमें पता करना है, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने का 100 रुपीज़ का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने ओरली कर लिया, इसमें कॉपी पेंसिल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए उसने कितने में ख़रीदा 500 रुपीज़ में, बेचा कितने में 600 रुपये में, हमें बताना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अगर आप कोई चीज़ 500 में ख़रीदते हो 600 में बेच दोगे तो प्रॉफिट ही होगा ना, और कितने का होगा 100 रुपीज़ का होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की पाई चार्ट इज कॉल्ड, पाई चार्ट जो होता है वो आपका किसके कौन सा होता है, किसको और बोलते हैं, बार ग्राफ को, सर्कल ग्राफ को, टैली मार्क को, या डबल बार ग्राफ को, ठीक है, वो क्या होगा आपका सर्कल ग्राफ को होगा। पाई चार्ट इस तरीके का होता है तो वो सर्कल ग्राफ को ही पाई चार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर, हमें इनमें से बताना है कौन सा आपका लीप ईयर है। देखिए लीप ईयर पता करने के लिए क्या है, लीप ईयर पता करने का सबसे इजी है कि आप देखो कौन सा हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से अगर ये डिवाइड हो जाएगा, कौन सा आपको बताना है कौन सा डिवाइड होगा, 2020 डिवाइड होगा। एक बार करके देखिएगा कि 2018 होगा या 2020, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2020 है, करके देखिएगा, इसको मैं करा नहीं रही हूँ आपको, करके देखिएगा 4 से अगर पूरा डिवाइड होगा तो वही आपका लीप ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर कि व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 7 and 1/9, इसका अब हमें सम बताना है रेसिप्रोकल करके, ठीक है, 7 and 1/9, तो मैंने लिख लिया 7 + 1/9, ठीक है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो 9 को 9 से 9 7 का कितना होता है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 63 प्लस 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से 1, तो हो जाएगा हमारा 64/9। देखिए अब हमारा क्या आया था 64/9, ठीक है। अब हम देखेंगे 64/9 तो हमारा कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अब ये 9/64 भी नहीं है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 9/64, तो 9/64 है हमारा, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इनको पहले रेसिप्रोकल कर देंगे। 7 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, और 1/9 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देखते हैं अब, ठीक है, इसको करते हैं। हमारा पहले 7 था तो हम रेसिप्रोकल करके 1/7, अब 1/9 था तो अब हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे 7, ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 7 1 = 7, तो 1 + 1 7 = 7, 7 9 सा कितना होता है 63, तो 64/7, ठीक है, 64/7 हमारा आंसर होना चाहिए। तो 64/7 हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी।
अब रेसिप्रोकल नहीं करना होगा, ठीक है, अब मत कर दीजिएगा। अब हमने पहले ही रेसिप्रोकल कर दिया तो आंसर को रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, तो 64/7 आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीप्लाइज ऑफ 7 के हमें फर्स्ट 7 मल्टीप्लाइज का एवरेज बताना है। हमसे पूछा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीप्लाइज ऑफ 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 7 का टेबल लिखना है कितनी बार, 7 टाइम्स। तो हमने देखो यहाँ लिख लिया है मैंने आपको रफली, देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। अब ये कितने नंबर हैं, टोटल 7 नंबर है, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 196, और 7 को डिवाइड कर देंगे तो 28 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा, 28, ठीक है। ये जो इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो 21 दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से 28 आएगा। तो आप लोग इसको एक बार, और हो सकता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जिस हिसाब से कैलकुलेशन की है 28 ही आना चाहिए। अगर हम 5 बार करेंगे तो हमारा 21 जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें तो फर्स्ट 7 पूछा गया है ना, 5 थोड़ी पूछा गया है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आंसर यही होगा, 28 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि 222 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 4884, देन 222। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमें बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 222 है, तो हम 4884 को डिवाइड कर देंगे 22 से। तो 4884 को डिवाइड करेंगे 22 से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर देखो ये क्या है, 22 हमें गिवन है, मतलब हमारे पास ये आंसर है, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारा यही तो आंसर आ जाएगा। तो 4884 को डिवाइड कर देंगे 22 से, तो हमारा 222 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया है, तो ये बस देखकर समझने की क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 82 है कि व्हाट इज 3/9 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो इसको करोगे 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन द इक्वेशन। हमें के की वैल्यू बतानी है, के प्लस 29 इज इक्वल टू 81। 81 से 29 को माइनस कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। के प्लस 29 इज इक्वल टू 81, ये क्वेश्चन है। के इज इक्वल टू 81 माइनस 29, माइनस कर दो 11 में से 9 2, 7 में से 2 5, तो हमारा आ जाएगा 52। तो हमारा क्या आंसर जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर ऑफ 584356। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 5 की क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा क्या क्वेश्चन है, 584356। हमारे पास दो है 5, एक तो ये 5 है और एक ये 5 है, दोनों की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसके आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब इस वाले 5 के आगे कितना नंबर, 1, तो 5 और 0 दोनों को प्लस कर लो, 0 5 0 0 0 5, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है इसका, 5 0 0 0 5 0, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जैसा हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 85 है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 1/10 प्लस 11/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, 1/10 है हमारा क्वेश्चन, 11/100 है और 111/1000। मैंने इसको सॉल्व करा, एक जीरो को हटा के एक के बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट हमारा हमेशा इधर से काउंट होता है। अब 2 नंबर थे तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब 3 जीरो थे तो 3 नंबर के बाद पॉइंट। अब इनको मैंने ऐसे प्लस करा, 0.1 0.11 0.111। अब हमारे पास यहाँ कोई नंबर नहीं थे, मैंने 0 पुट कर लिए। अब मैंने इन सबको प्लस करा, 1 1 और 2 1 2 3 और 0.321। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो 0.321 ऑप्शन नंबर आपका आ गया सी, ठीक है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो
बेल आइकन जो होती है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, तो जो भी नोटिफिकेशन है ब्रीफ पीसीएम से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एकदम आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, एक छोटा सा क्लिप ही बनाकर, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है या नेक्स्ट क्लास में नहीं बता पाई तो एक छोटा सा क्लिप बनाकर उस क्वेश्चन को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी दोबारा से। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के पास या अपने आसपास लोगों के पास जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।